आप अगर Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे वेबसाइट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो भले ही महीने के 1 रुपए का प्रोडक्ट क्यों ना बेचो, फिर भी आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप खुद की वेबसाइट बनाते हो या फिर इंस्टाग्राम के जरिए महीने का 20,000 का प्रोडक्ट बेचते हो तो भी आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको जीएसटी के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि जीएसटी किसको लेना चाहिए, उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि जीएसटी के कौन कौन से फायदे हैं और कौन कौन से नुकसान है। उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसके बाद आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि जीएसटी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश और आप देख रहे हो द डिजिटल स्कूल, जहाँ पे मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। तो आप भी अगर ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हो तो मेक श्योर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि जीएसटी किसको लेना चाहिए। तो देखो, आप अगर एक ई कॉमर्स बिजनेस करते हो या फिर करना चाहते हो और आपको मार्केट प्लेस जैसे कि Amazon, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म में अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उस कंडीशन में आपको जीएसटी लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना जीएसटी के आप ये सारे प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हो। वो छोड़ के आप अगर साल के 40 लाख से ज्यादा का प्रोडक्ट बेचते हो यानी कि रेवेन्यू जनरेट करते हो तो उस कंडीशन में भी आपके पास जीएसटी होना ही चाहिए। वो छोड़ के आप अगर B2B बिजनेस करते हो तो उस कंडीशन में भी आपके पास जीएसटी होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन को जीएसटी नहीं लेना है। तो देखो, आप अगर ऑफलाइन बिजनेस करते हो, छोटा सा बिजनेस करते हो और आपका रेवेन्यू 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। वो छोड़ के आप अगर सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट बेचते हो तो उस कंडीशन में भी आप बिना जीएसटी के अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन देखो, जीएसटी के ना बहुत सारे फायदे और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो जीएसटी के कौन से फायदे हैं, कौन से नुकसान है, वो भी हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं फायदे बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि आप इंडिया से इंडिया के बाहर अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपके पास जीएसटी होना चाहिए। वो छोड़ के अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बैंक लोन लेना है या फिर लाइसेंस वगैरह बनवाना है तो उस कंडीशन में आपके पास अगर जीएसटी है तो ये सारी चीजें इजीली हो जाता है। और उसी के साथ आप अगर बल्क में प्रोडक्ट मंगवाते हो या फिर B2B प्रोडक्ट बेचते हो तो उस कंडीशन में जीएसटी क्लेम के लिए भी आपके पास जीएसटी होना चाहिए, तो उससे आपका जो पैसा है वो रिफंड आ जाता है। वो छोड़ के ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट की मैंने बात किया, वहां पर भी आप प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन देखो, जीएसटी के ना बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो कौन कौन से नुकसान होते हैं आपको मैं अब ये बताता हूँ। तो सबसे पहला जो नुकसान है वो तो ये है कि हर क्वार्टर में आपको जीएसटी फाइल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको सीए को 1000 से 5000 के बीच में देना पड़ता है, डिपेंड करता है सीए कौन है। तो उस कंडीशन में आपका कंटिन्यू एक खर्च बढ़ जाता है। उसी के साथ आपको पूरे अपने कंप्लायंस का हेडेक लेना पड़ता है, पूरा अकाउंट आपको करना पड़ता है। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात आ जाती है अगर आपके पास जीएसटी है। वो छोड़ के जो तीसरा दिक्कत है वो ये है, अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो अननेसेसरी कॉस्ट आपके ऊपर बर्डन हो जाता है, जिसका आपको हमेशा हेडेक लेकर घूमना पड़ता है। तो ये कुछ नुकसान है और कुछ फायदे हैं जो कि जीएसटी लेने पर आपको देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी आपको अगर जीएसटी के लिए अप्लाई करना है तो अब आपको मैं ये बताता हूँ कि जीएसटी के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखो, आपको अगर जीएसटी लेना है तो उस कंडीशन में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसी के साथ पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आप अपने नाम से भी बनवा सकते हो, इंडिविजुअल बनवा सकते हो या फिर अपने बिजनेस के नाम पे भी आप बनवा सकते हो। उसी के साथ आपको एक पासपोर्ट फोटो भी देना पड़ेगा, जो कि आप अपना दे सकते हो, अपने पार्टनर का दे सकते हो, या फिर कोई डायरेक्टर के नाम पे बना रहे हो तो डायरेक्टर का फोटो आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप रेंट में शॉप लेते हो तो उस कंडीशन में आपको रेंट एग्रीमेंट और जो बिल है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका खुद का दुकान है तो उस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी टैक्स का जो बिल है वो देना पड़ेगा। उसी के साथ आपके बैंक में अकाउंट होना चाहिए, बैंक में अकाउंट देना पड़ेगा। साथ ही साथ कैंसिलेशन चेक भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसी के साथ आप अगर कंपनी के नाम पे जीएसटी बनाते हो तो कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी का डॉक्यूमेंट जो है आपको वो देना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जीएसटी के लिए अप्लाई कैसे करते हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो, जीएसटी के लिए अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है, आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है, ओटीपी सबमिट करना है और जितना डॉक्यूमेंट मैंने बोला है वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और उसके बाद ARN नंबर जनरेट हो जाएगा और उसके 3 से 7 दिन के बीच में आपका जो जीएसटी है वो बन जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी है। लेकिन आपको अगर हेडेक नहीं पालना है, जो कि आप मत पालो तो ज्यादा बेटर है, आप किसी भी सीए से बात कर सकते हो जो कि 2000 से 5000 के बीच में लेगा और आपका जीएसटी बना के दे देगा। तो आज के टाइम जीएसटी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप जीएसटी बना सकते हो। लेकिन अगर आप बिना जीएसटी के प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो वो भी आप बेच सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिना जीएसटी के भी आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो वो सारे प्लेटफॉर्म कौन कौन से है जानने के लिए बाजू वाला वीडियो देखना। यहाँ पे मैंने वो सारे प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं जहाँ पर आप बिना जीएसटी के प्रोडक्ट बेच पाओगे। तो आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलेंगे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।